एक मन शायद आपको वो बताई थी कि मैंने एक ही भजन में वो रंग सुना, एक में ही सुना मैंने वो, दूसरी बार मेरे सुनने का भी काम नहीं पड़ा। मेरे गुरुजी भी गाया करते। ये कार्यक्रम था जो बलराम जाखड़ का, मैंने आपको बताई थी थोड़ी देर पहले बात। उसमें ये असेंबली में गोला फेंकने के लिए जब जाते हैं ना लाहौर असेंबली में, फिर इनको ये पकड़े भी गए थे वहां, फिर कोट लखपत जेल में इनको सजाए मौत हुई भगत सिंह को। अच्छा, ये पूरी बात मेरे को, सारी बात मेरे को बताई थी भगत सिंह के। ये मेरा सौभाग्य रहा कि सरदार भगत सिंह के छोटे भाई कुलतार सिंह आए थे यहाँ 1991 के अंदर ये, और अड़ुकिया स्कूल में चिड़ावा में जलसा था आर्य समाजियों का। तो गुरुजियों के सामने मैंने हारमोनियम बजाया था और गुरुजी ने गा रखा है वो, नेट में आपको दिखाऊं भी गा वो। 1928 में साइमन कमिश्नर जब वापिस यहाँ आया था ना, तो सरकार ने भेजा था यहाँ ये पता करने के लिए कि समूचा देश आजादी चाहता है या कोई कादुका क्रांति, तो उनका दमन भी कर देंगे या फिर उनको कोई प्रोत्साहित कर देंगे, भाई इनाम दे करके उनको कोई ओहदा दे के रोक देंगे उन्हें। तो कई जगह उन्हें ये जलसा कराया, मीटिंग करी साइमन ने, तो अंग्रेजी अफसर मान के भाई अंग्रेज अफसर आया तो बड़ा सम्मान कराया गया। ये 20 अक्टूबर 1928 की बात है, गुरुजी बताया करते। ये लाहौर में एक जलसा था और उसमें पंजाब के लाला लाजपत राय थे, उन्होंने उसके साथियों ने काले झंडे दिखाए उसको, और उस पर अंग्रेजी में लिख रहा कहता कि साइमन कमीशन गो बैक या वापिस जाओ, इस तरह के नारे भी लगाए गए। सैंडर्स ने फिर वो लाठीचार्ज करवा दिया, पुलिस अफसर होता था सैंडर्स, उसने लाठीचार्ज करवा दिया, जिसमें लाला जी को भी उनके साथियों को काफी चोटें आई थी। तो 27 दिन के बाद 17 नवंबर 1928 को लाला जी का देहांत हो गया, और वो जो लाला जी की मरने की जो खबर मिली वो पूरे आर्यावर्त में, इस देश का नाम आर्यावर्त था, ये विभाजन से पहले की तो बात थी कि ये उत्तर में हिमालय, पश्चिम में विंध्याचल, पूर्व में ब्रह्मपुत्र दरिया और पश्चिम तक इसके बीच की भूमि को आर्यावर्त कहते थे इसको। फिर अंग्रेजों ने इसका नाम इंडिया रखा था और मुसलमानों ने हिंदुस्तान रखा था। इस पूरे आर्यावर्त में जैसे जंगल में आग लग जाती, इस तरह से वो आग से लाग गई थी कि लाला जी मारे गए। तो यहाँ ये छुप के रहा करते जो क्रांतिकारी थे ना, गरम दल और नरम दल, 2 दल बना रखे थे। इनमें ये भगत सिंह और बी के दत्त, बटुकेश्वर दत्त बंगाली थे, उन्होंने ये संकल्प लिया कि बदला लेंगे लाला जी का, और फिर सैंडर्स को लाठियों से ही मार दिया, न कि गोली से, लाठियों से उसका वध कर दिया गया। जब अंग्रेजों ने वो धारा लगाई थी, डिफेंस इंडिया इमरजेंसी नाम था उसका, 2 या 2 से भारतवासी ज्यादा कहीं बैठे पा जाए तो उनको गोली मार दो। ये जलाने के लिए, असेंबली में बम फेंकने के लिए, ये किसी मर्डर के लिए नहीं गए थे कि वो इसमें आग लग जाएगी और आग लगने से वो कागजात बढ़ जाएंगे सारे के सारे और ये धारा टूट जाएगी। जब वो चाले अंग्रेज बन के गए थे, बढ़िया सी टाई लटकाई, वो है ना सिर के ऊपर हैट लाया, बढ़िया सी टाई लटकाई, अंग्रेज बन के गए थे, तो किसी ने जंगल में पूछ लिया, जंगल के रास्ते से जा रहे थे, भगत सिंह ने तो मना भी कर दिया था मेरी पर्ची मत डालना, और बाकी ये 4 पर्ची से गए थे। किसी ने पूछ लिया कि तुम कौन हो, कहाँ जाते हो, तो वहां पर एक भीष्म जी का भजन है, और मैंने सिर्फ एक ही जगह सुना, इसी भजन में सुना है। और बोला भाई तुम कौन हो, कहाँ जाते हो, हाथ जोड़ के न्यू करने लग रहा है, भैया आपने तो बड़ा ये गलत प्रश्न पूछ लिया पंडित जी, ये बताओ का तो नहीं था, लेकिन हम छुपा के भी नहीं रखा करा। वहां का था कि तुम क्या पूछो दे, क्या बतला हम किधर को जाने वाले हैं, हम कातिल हैं उस जालिम के, और आग लगाने वाले हैं, हम आग लगाने वाले हैं। हम तो आग लगाने खातिर जाओ भाई, फुकड़ियां हम तो, क्योंकि हम आप नहीं, माँ बाप नहीं, और रहने को घर गाँव नहीं, खाने पीने मरने जीने का भी कोई इंतजाम नहीं, हमें सर के सौदा घर समझो तुम, और हमारा काम नहीं, भारत माता के चरणों में सिर भेंट चढ़ाने वाले हैं, हम आग लगाने वाले हैं। कोई पूछनिया हो
इन गोरों से ये पूछो गया, भारत का वो राज किधर, जिसको सब शीश झुकाते थे वो, कोहिनूर वाला ताज किधर, आ जीत कहाँ यार दयाल कहाँ, मारे गवा दिए पत लाज किधर, भारत माँ के परवानों का हम बदला चुकाने वाले हैं, हम आग लगाने वाले हैं। पूरा करूँ। भारत माता कैद पड़ी और कितने संकट सहती है, माँ की हालत देखी देखी नैनों से धारा बहती है, जलियांवाले को मत भूलो माँ, बार बार यूं कहती है, कह भीषम हम तो क्रांति की बसिर ज्योति जगाने वाले हैं, हम आग लगाने वाले हैं।